मेरा नाम अबीर है। दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर चाहकर भी विश्वास नहीं होता, लेकिन दारू पीकर गाड़ी चलाने से जो हादसा मेरे साथ हुआ ना, वो बहुत ही अजीब, और मेरी पत्नी इस बात की साक्षी है। पर वो रात जब याद करता हूँ ना, तो मेरा सारा शरीर सिरह उठता है, अकड़ जाता है मेरा शरीर। क्या हुआ? पता नहीं दिव्या, मेरी पीठ पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो। मैं मालिश करती रुको। हाँ, ठीक हो जाएगी, स्टेट गई होगी। अभी बेटर है? नहीं, कुछ करो प्लीज, दर्द हो रहा है। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। हेलो डॉक्टर शर्मा, सॉरी इतनी रात को आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ। वो अबीर को बहुत पीठ में दर्द हो रहा है, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे। आप अभी आ सकते हैं? थैंक यू डॉक्टर। रिलैक्स। हाँ, डॉक्टर 10 मिनट में आ रहे हैं। अबीर, मैंने तुम्हें पेन किलर का इंजेक्शन लगा दिया है, बस थोड़ी देर में पेन ठीक हो जाना चाहिए। पर ये अचानक हुआ क्या डॉक्टर? सच कहूं दिव्या, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। इस तरह का अजीब अकड़न मैंने पहले कभी नहीं देखा। कल तुम लोगों ने क्या खाया था? कल रात में अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गया था, तो थोड़ी सी बियर पी ली थी। एक बियर से इतना बड़ा एसिडिक रिएक्शन नहीं हो सकता। दिव्या, इसका कुर्ता उठाओ, मुझे इसकी पीठ देखनी है। जी डॉक्टर। ये सब क्या है डॉक्टर? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कोई मुझे भी तो बताओ क्या हुआ है। दर्द हो रहा है। दिव्या, ये कुछ दवाइयां टाइम टाइम पे इसको देते रहो। जी डॉक्टर। और हो सके तो कल सुबह इसको हॉस्पिटल ले जाओ और इसका एक्सरे करो, ठीक है? थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, टेंशन मत लो। बहुत दर्द हो रहा है दिव्या। माँ, पता नहीं क्या हो रहा है। कल रात से अबीर की पीठ पे बहुत दर्द है, सीधे भी नहीं हो पा रहे। हाँ माँ, डॉक्टर घर पे आए थे, उन्हें दिखाया, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं पा रहे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? जहाँ मॉडर्न डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट कुछ नहीं कर पा रहे, वहाँ वेद तुम्हारे हिमालय से आए नाड़ी वेद क्या कर पाएंगे? ठीक है माँ, उनके इलाज की शक्ति भी देख लेते हैं। वैसे भी मैं आपको कैसे मना कर सकती हूँ। ठीक है माँ, रखती हूँ, बाय। जी जी, मेरा नाम संजीवन दास है। मैं एक वैद्य
आपकी माताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। आइए आइए। एक मिनट, आप लंगड़ाकर क्यों चल रही हैं? जी, मेरे पैर में चोट लग गई थी। अपना हाथ दिखाइए। हाँ, चोट पैर पे लगी है, हाथ में नहीं। अभी समझ में आ जाएगा। राइट। ये लीजिए, इसे खा लीजिए, पीड़ा कम हो जाएगी। अब कैसा लग रहा है? दर्द जैसे गायब ही हो गया है। इसे नाड़ी शास्त्र कहते हैं। इसमें हम मनुष्य की नाड़ी पकड़कर उसके अंदर के 5 तत्वों का संतुलन पता करते हैं और उसी पर आधारित उपचार करते हैं। अब आप ये औषधि दिन में 2 बार खाइए, आपकी पीड़ा पूर्ण तरीके से चली जाएगी। आपकी माताश्री ने बताया था कि आपके पति की भी तबीयत खराब है। आपके पति के पीठ में अकस्मात ही दर्द होना शुरू हो गया है। कहाँ हैं आपके पति? वाकई अद्भुत। कल रात से इनकी पीठ में बहुत दर्द है और उसके बाद से अकड़न भी आ गई है और वो बढ़ता ही जा रहा है और इनके पीठ में भी अजीब से कुछ निशान भी है। मुझे वो निशान दिखाई। जी। इसमें अपने पति को देखो। कुछ भी तो नहीं है। गौर से अपने पति के कंधों पर देखो। क्या आपको आपके कंधों पर वजन महसूस होता है? हाँ। मुझे अंदेशा हो रहा है, शायद मुझे इनकी पीड़ा का कारण मालूम है। लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले मैं अच्छे से शोध करना चाहता हूं।
इसमें अपने पति को देखो। कुछ भी तो नहीं है। गौर से अपने पति के कंधों पर देखो। ये क्या है? घबराओ नहीं। पहले तुम उस औषधि की 2 बूंद पानी में मिलाकर अपने पति को पिला दो। जाओ। जी। ये था क्या? क्या हो रहा है ये सब? हमें हिमालय में केवल वेदों के शास्त्र का ज्ञान नहीं हुआ, बल्कि साधुओं के साथ रहकर एक और सिद्धि प्राप्त हुई है। इसको कहते हैं गंधर्व। ये प्रेत जीव है, ना जीवित और ना ही मृत। ये मृत्यु लोक में अपने शेष छोड़ जाते हैं। लेकिन ये आपके पति की समस्या वैदिक नहीं, बल्कि शास्त्रों से परे है। जिसे आपने अपने पति के कंधों पर देखा, उसे शास्त्रों में बेतालिनी कहते हैं। बेतालनी? लेकिन आबिर पे ही क्यों? इस सवाल का जवाब तो मैं भी ढूंढ रहा हूं, क्योंकि ये प्रेत ज्यादातर मृत लेकिन पृथ्वी से जुड़े पेड़ों पर ही रहते हैं, और जब तक कोई इनके साथ या इनके रहने की जगह के साथ छेड़छाड़ ना करे, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते। फिर भी ये आपके पति के कंधे पर आई कैसे? वो मंत्रों से उच्चारित गंगा जल था, जो कि बेतालिनी से इनका बचाव सिर्फ कुछ समय के लिए कर सकता है। उसका असर खत्म होने के बाद बेतालिनी वापस आ जाएगी और तब अपना बदला पूरा करेगी। बदला? ज्यादातर मृत लेकिन पृथ्वी से जुड़े पेड़ों पर ही रहते हैं, और जब तक कोई इनके साथ या इनके रहने की जगह के साथ छेड़छाड़ ना करे, ये किसी को हानि नहीं पहुंचाते। फिर भी ये आपके पति के कंधे पर आई कैसे? क्या आपको इसके बारे में कुछ भी मालूम है? मैं जब आपके घर आ रहा था तो मैंने आपकी गाड़ी देखी। क्या आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हुआ था? हाँ, वो कल मैं अपने दोस्तों के साथ एक्चुअली घूमने गया था, तो कौन आ गया बे?
अबे क्या हुआ अभी? सब ठीक तो है ना बे? अबे कुछ नहीं, पेड़ बच गए बे। चल जल्दी कर, चल चलते हैं। हाँ चलते हैं, लेकिन रुक बताता हूँ इसे। और फिर रात से अचानक मेरी पीठ में यह दर्द शुरू हो गया। घबराने की कोई बात तो नहीं है ना? आपने जो दवाई दी थी उससे ये काफी ठीक है। जो मैंने दवाई इसको दी थी वो मंत्रों से उच्चारित गंगा जल था, जो कि बेतालिनी से इनका बचाव सिर्फ कुछ समय के लिए कर सकता है। उसका असर खत्म होने के बाद बेतालिनी वापस आ जाएगी और तब अपना बदला पूरा करेगी। बदला? मतलब क्या करेगी? वही जो तुमने उसके पेड़ के साथ किया था। तो आप ही कुछ उपाय बताइए ना, क्या आप कुछ नहीं कर सकते? मैं केवल आपका मार्गदर्शन कर सकता हूं, लेकिन अपनी समस्या का निवारण आपको खुद करना होगा। उस पेड़ का आपको अंतिम संस्कार करना होगा। उस पेड़ के चारों ओर परिक्रमा करने के बाद ये गंगा जल उस पर डाल दो। उसके बाद मनुष्य के समान ही अंतिम संस्कार करने के लिए शांति मंत्र के उच्चारण के साथ उसका भी अंतिम संस्कार कर दे और फिर उस पेड़ से माफी मांग ले। फिर भी अगर वो बेतालिनी ना माने तो ये लो, राम नाम लेकर इस लॉकेट से उसका स्पर्श करा देना। जय श्री राम। तुम ठीक तो हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो। कुछ नहीं, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ नहीं। जय श्री राम। उस हादसे के बाद जरा सी अकड़न से मैं सिरा उठता, लेकिन भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। अब हम दोनों से बुरे सपने की तरह भूलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब हनुमान जी की कृपा से। जय बजरंगबली। पूरी शक्तियां कितनी भी बलवान क्यों ना हो जाएं, ईश्वर के प्रेम और श्रद्धा के सामने नहीं टिक सकती। इसलिए मनुष्य को हमेशा ईश्वर में विश्वास बनाए रखे रहना चाहिए। जय श्री राम। अरे मैं तो रोज शनि को अपने टेलीस्कोप से देखता हूँ, पर मुझे कभी उस पर कोई देवता नजर नहीं आए जो मुझ पर भारी पड़े।
अरे ये तो बस इन पंडितों के पैसे हथियाने के हथकंडे हैं। विनाश कालय विपरीत बुद्धि। मूर्ख बालक, तेरा तो बुरा वक्त शुरू हो गया।